12। आज हमने करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने किया था 4 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब हमने करना है 5 डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई। पहले उसने हमें बताया हुआ है कि हम 10, 100 और 1000 के साथ 5 डिजिट नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपके पास सबसे पहले नंबर्स हैं, फिर हमारे पास वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस का एक चार्ट है। वंस, टेंस और हंड्रेड्स है, 1000, 100,000, 10,000 और 100,000 है, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन है। जब हम किसी वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक हमारे पास ट्रिक है कि हम उस वैल्यू को बिल्कुल वैसे का वैसे लिख के, अगर 10 में हमारे पास 1 ज़ीरो है तो हमने एंड पे बस एक ज़ीरो लगा देना है। इसी तरह जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वैल्यू को वैसे का वैसे लिख कर, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमने एंड पे 2 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। इसी तरह जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू को बिल्कुल वैसे का वैसे लिख कर लास्ट में हमने बस 3 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। ये हमारा कॉलम आगे से आगे शिफ्ट होता जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि हम जब 5 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको लिखते कैसे हैं। पहले हमें ऊपर 5 डिजिट नंबर्स को लिखना है और हमेशा हम जैसे प्लस और माइनस के क्वेश्चंस में राइट हैंड से स्टार्ट कर देते हैं, हमने इसकी भी वैल्यू जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसको भी उसके बिल्कुल राइट साइड पे लिखना है। जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, जो रिमाइंडर आता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद जब हमने 3, 2, 6, 1, 5 को मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो 3 है हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, पहले हमने फर्स्ट डिजिट को ऊपर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा तो 1 कैरी जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा तो उसमें कैरी को प्लस करके 4 आ जाएगा। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा तो 18 का 8 लगा के 1 2 के ऊपर कैरी जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 1 7 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब हमने एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, जब हमने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया तो जो 5 के नीचे जो फर्स्ट वैल्यू है उसके नीचे हमने क्रॉस लगा देना है कि हमने एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया है। फिर हमने जो सेकंड डिजिट है उसके साथ ऊपर वाली सारी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेंट और प्रोडक्ट का जो सा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमारे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपकी एक्सरसाइज 1C पे क्वेश्चन नंबर 10 करना है। प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, उसमें हमने मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट नंबर्स के साथ। ये आपका वर्कबुक पेज नंबर 16 के ऊपर है। पहले हमने इंटरनेशनली जैसे हम लिखते हैं कि 3 डिजिट्स लिखने हैं, फिर स्पेस लेनी है, फिर 2 डिजिट्स लिखने हैं, उसको लिखा। फिर हमने 2, 5 और 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले हम 5 को सबसे पहले हमारे पास 253 है, सबसे पहले हमारे पास 3 है, तो हमने पहले वाली वैल्यू को ऊपर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने एक दफ़ा जब मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने 5 के नीचे क्रॉस लगा देना है कि हमने एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया है। उसके बाद 5 को हमने नेक्स्ट जो 3 के बाद 5 है, इस 5 को हमने पूरी ऊपर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये सेकंड वाला जो सा है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 है, अब हमने इसको एक दफ़ा और इसको 2 दफ़ा, हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने नीचे 2 क्रॉस लगाने हैं यहाँ पर कि हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हमने 2 को ऊपर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने जो तीनों हमारे पास आंसर आए हैं उनको सम करना है, उनको प्लस करना है, और उसके बिल्कुल कॉलम को डिस्टर्ब किए बगैर हमने बिल्कुल सीधा सीधा उनको प्लस करके वैसे ही उसका नीचे आंसर आ जाएगा। ये आपके ए और बी दो क्वेश्चंस आपके पेज नंबर 16 के ऊपर हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो से हैं सी और डी आपके पेज नंबर 17 के ऊपर है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपने अपने नोट्स जो से अपने वर्कबुक्स के ऊपर कंप्लीट करने हैं। जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज 1A है उसके भी नोट्स आप लोगों ने अपने वर्कबुक्स के ऊपर कंप्लीट करने हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।